जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं गोवा को, उनको हम ये ज्ञापन देने आए। इनके थ्रू ये ज्ञापन प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया को जाना है, तो ये ज्ञापन हमने उनको दिया है। उन्होंने बाकायदा रिसीव करके नंबर डाल के, एंट्री नंबर आप देखेंगे 7668/C करके दिया है, डायरी नंबर है, ये हमने दिया है। उन्होंने लिया है बहुत तरीके से, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं। और इसके साथ साथ में हमने बहुत सारे जो सिग्नेचर हैं जो गोवा के लोगों ने कराए हैं, ये सारे सिग्नेचर, इसकी कॉपी भी हमने उनको दी है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप हमारा ये जो मेमोरेंडम है, ज्ञापन है, हाँ 1 लाख लोगों ने ये साइन करके जो दिए, सिग्नेचर करके, ये हमने उनको दिया है। और ये आप हमारा राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाएं कि हम लोग इस देश में किसी भी हालत में ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो और चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। और ट्रांसपेरेंसी के लिए बैलेट पेपर से चुनाव कराना ही ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हमने अपने ज्ञापन में लिखी और उनको दिया है, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ये ज्ञापन वो राष्ट्रपति महोदय तक पहुँचाएंगे, उसके लिए सारी कार्रवाई जो है वो करेंगे। बस इतना। सर आपका नाम? मेरा नाम भानु प्रताप सिंह एडवोकेट। ये जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा है, उसकी जो कोर कमेटी की टीम है, जो कोर कमेटी है, उसमें से मैं वन ऑफ द मेंबर हूँ। आप मिस्टर हिंजम राजेश सिंघा, आप उसके दूसरे मेंबर हैं, और मिस्टर DC कपिल वहाँ पे हमारे साथ में, और हमारे साथ में रामा जी हैं, और हमारे साथ में शंकर जी हैं, और साथ में हमारे साथ साबियो जी भी हैं, जैक, मिस्टर जैक है, सब लोग हैं। Sir, since you're in Goa now, this movement has been going on for a long time now. How has been this movement, especially when you talk about whole country? देखिए, किसी मूवमेंट को उसके लक्ष्य तक पहुंचने में समय लगता है। हम लोग 2019 जब 30 मई 2019 को दूसरी बार मोदी सरकार ने ओथ ली, उस दिन से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, लगातार ईवीएम के आंदोलन को लेकर चल रहे हैं। हमने सारे फैक्ट्स तब भी बताए थे, अब तो और भी ज़्यादा फैक्ट्स लगातार आ रहे हैं। और जैसा हम लोगों ने बताया कि इस समय स्थिति यह है कि जो ईवीएम और वीवीपैट बनाने वाली मशीन है, वो जो कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसमें के जो 7 डायरेक्टर हैं, उस 7 में से 4 बीजेपी के पदाधिकारी हैं। तो जब बीजेपी ही मशीन बनाएगी, कंट्रोल वो करेगी, तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर कैसे हो सकता है, ट्रांसपेरेंट कैसे हो सकता है? इसलिए ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन में होना बहुत ज़रूरी है, और फ्री फेयर इलेक्शन हो, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। हम यही बात कह रहे हैं, हम सिंपल। दूसरा ये है कि ये जो मशीन के माध्यम से होता है, ये मेरा जो अधिकार है, वोट का राइट है, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, ये मेरा ह्यूमन राइट है, और ये डायरेक्ट राइट है। मैं किसी के माध्यम से नहीं दे सकता किसी को वोट, मैं सीधे दूंगा किसी को वोट। अब मुझे वोट देनी होती तो मैं मशीन को वोट दे रहा हूँ। मशीन में क्या है मुझे नहीं मालूम है। इस देश के 99% जो वोटर है वो नहीं जानते कि मशीन में क्या है, कैसे काम करती है। और डायरेक्ट मेरा राइट है, अगर मैं आप कैंडिडेट है, मैं आपको देना चाहता हूँ, आपकी पार्टी को देना, तो सीधे मैं दूंगा। उसके लिए बैलेट पेपर हो सकता है। इसी के लिए हम लोग कर रहे हैं लगातार कि इलेक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत ज़रूरी है, और ये मशीन से संभव नहीं है, ये केवल और केवल बैलेट पेपर से हो सकता है। और बैलेट पेपर से चुनाव बहुत ज़रूरी है, टू सेव द डेमोक्रेसी, टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसलिए हम लोग यहाँ आ जाए। और ये आंदोलन पूरे देश भर में फैल चुका है, पूरे देश में ये आंदोलन। गोवा में तो आज देख रहे हैं, इससे पहले एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी नागपुर में, शायद उसको अभी 15-20 दिन ही हुए हैं, करीब 10-15 हज़ार लोग उसमें थे। नागपुर में पूरे विदर्भ की मीटिंग हुई, उसके 11 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके सबकी मीटिंग थी, बहुत बड़ी। और इसके साथ साथ लगातार चल रहा है, पंजाब में बहुत तेजी से चल रहा है, हरियाणा में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में बहुत जगह है, ये अलग अलग स्टेट में लगातार। अभी मैं साउथ में होकर आया, आंध्र प्रदेश में कडप्पा में बहुत बड़ी मीटिंग हुई। कडप्पा आप जानते होंगे बहुत। और आगे इस 10 तारीख को जो है वहाँ पे है मुंबई आज़ाद मैदान में, कल वहाँ कानपुर, यूपी में कानपुर में बहुत बड़ी मीटिंग थी। सो ये लगातार मीटिंग्स चल रही हैं, लगातार लोग जगते चले जा रहे हैं, और ये आंदोलन पूरे ज़बरदस्त तरीके से होगा। जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, ये 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा, नहीं तो चुनाव नहीं होगा। थैंक यू। This EVM can be hacked or can be manipulated. If you cast your vote in the plain paper, I mean the ballot paper, you can confirm to whom I have been cast my vote. But through the EVM, you cannot. Today, I would like to inform you very unwanted confrontation with the police was one of that in the civil dress
the boy around 25 to 30 years old, he came to me and hold my collar and he pressed me. The all button has been, you see, I cannot open my shirt because there are some girls and this is not in my ethic. So this is the way, this is the technique which the police is doing with our general public, general citizen. You think that if the Modi comes again in the 2024, this is nothing. You cannot imagine after that 2024. But can be with you. See, the people, my appeal to the people of Goa, kindly, what's up? See, let us scrap this EVM. Let us practice. We should appeal or we should, the vote should be conducted by this ballot paper. Thank you very much. सर बैलेट पेपर से अगर जब वोटिंग मांग रहे हैं और ऐसा हो जाता है जी। और उन्होंने बैलेट जो बॉक्सेस होते हैं वही उन्होंने यस एग्जैक्टली, अगर बैलेट पेपर एक बैलेट बॉक्स उठा करके ले करके जाता है उसमें कितना वोट चोरी होगा। यहाँ तो मैडम ईवीएम के द्वारा कंप्लीट सिस्टम ही चोरी हो रहा है। दैट वन वोट एक बूथ से जो है फ्रॉम द वन इलेक्टोरल बूथ दैट उसको हाईजेक या उसको एक्सटोर्शन करके या मैनिपुलेशन करके ले जा सकता है। बट यहाँ तो सिस्टम इज completely diluting by this EVM. This is our question and this is our appeal to the people of India, people of Goa, Goan people. You are educated people. You please watch out. I'll add one point on this. Now, Chandigarh, there was a problem with this ballot paper. Suppose it was on EVM, we would have never found it out. Yes. Just because ballot paper we found, there was a trace, video recording. That is another plus point we have to think about. Thank you very much. सर आपके साथ जो हुआ उससे आप कंप्लेंट फाइल करेंगे क्या? देखिए ऐसा है कि वो उनका ड्यूटी था, पुलिस का ड्यूटी था। पुलिस का ड्यूटी है कि मोब को कंट्रोल करना। इस पे थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। इसमें इतना मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे उसको कंप्लेन करना चाहिए, क्या करना है। वो पुलिस की ड्यूटी है उसको फाइंड आउट करना। मैं पुलिस को बता दिया है इन फ्रंट ऑफ द पुलिस। आई टोल्ड वो कौन था, या आरएसएस का लड़का है या हायर किया हुआ है। दैट इज देयर ड्यूटी, दैट इज नॉट माई ड्यूटी। आई एम नॉट एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। थैंक यू वेरी मच। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत पिता की भी बोल दो यार। भारत पिता की जय, भारत पिता की जय। भाई पिता के बिना माँ का अस्तित्व क्या है? इसलिए गुड न्यूज। हम लोग एक ही चीज बोलते हैं। बता दो इधर का लोकल लोग बता दो ना। देखिए हम लोग जो ज्ञापन देकर आए हैं, जिसके लिए आप और हम सब वहाँ से आज़ाद मैदान से चलकर यहाँ तक आए हैं, वो ज्ञापन हमने जब हम देने गए तो जॉइंट इलेक्शन ऑफिसर वहाँ पे थी लेडी। हमने कहा भाई आप चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं नहीं, हम आपको तो नहीं देंगे। वो कहना हमें ही दे दो। कि नहीं, हम देंगे उनको जो हेड, तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है वो हेड। उन्होंने कहा कि आप थोड़ा वेट कीजिए, हम लोगों को इसीलिए टाइम लग गया। जब वो आए तब हमने उनको अपना ये ज्ञापन दिया। ये ज्ञापन और इसके साथ जो 1 लाख गोवा के लोगों ने सिग्नेचर किए हुए हैं, ये वो भी हमने उसकी कॉपी उनके साथ में दी। ये उन्होंने यहाँ पे जोरदार तालियां, जो 1 लाख लोगों ने साइन करके आज ज्ञापन जो है यहाँ पर स्टेट इलेक्शन ऑफिसर के यहाँ जमा कराया। ये पहली बार है कि किसी स्टेट के 1 लाख जो सिटीजन्स हैं उन्होंने सिग्नेचर करके कोई ज्ञापन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को थ्रू इलेक्टोरल ऑफिसर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पहुंचाया। ये पहली बार है। तो गोवा के लोगों के लिए एक जबरदस्त ताली। ये बाकायदा उन्होंने रिसीव करके दिया है। इस पे एंट्री नंबर है EN नंबर 7668 वेरी गुड, वेरी ये दिया है। और आज की डेट L और आज की डेट है 4/3/2024 मोहर लगा के दी है। और मैं समझता हूँ आगे की जो सारी चीजें हैं रामा भाई आपको कोंकणी भाषा में बढ़िया तरीके से समझाएंगे।
11 लाखांतल्यान 1 लाख लोकांनी ऑलरेडी सिग्नेचर मारलेले आसात. गांवांनी आमी अजून पर्यंत पावले ना, तरी सुद्धा 1 लाख म्हणल्यार 10.25% ऑफ द